ये बताया तुम्हारा होने वाला दामाद कन्हैया होगा। अंतोगत्वा जिसके बाद धीरे धीरे वो बिटिया रुक्मणी सियानी होने लगी। जब एक दिन गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रहे रुक्मणी, और एक दिन उनकी मम्मी ने बुलाओ, बिटिया रुक्मणी, ओ रुक्मणी। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही थी। रुक्मणी की मैया के दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब मेरी बेटी भी युवा है, हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। और ध्यान रख लेना एक बात, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की युवा, अंतोगत्वा जिसके बाद धीरे धीरे वो बिटिया रुक्मणी सियानी होने लगी। जब एक दिन गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रहे रुक्मणी, और एक दिन उनकी मम्मी ने बुलाओ, बिटिया रुक्मणी, ओ रुक्मणी। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही थी। रुक्मणी की मैया के दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब मेरी बेटी भी युवा है, हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। और ध्यान रख लेना एक बात, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की युवा है, सियानी है, जितनी जल्दी बने उसका विवाह कर देना चाहिए। युवा लड़की को घर में कुंवारी देखना ये किसी पाप से कम नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि सियानी लड़की ना जाने कब तुम्हारे ऊपर कलंक का टीका लगवा दे। अगर तुम इज्जत चाहते हो, जितनी जल्दी बने शादी कर देना चाहिए। युवा लड़की कुंवारी घर में नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज उसी समय महारानी ने बांदी को बुलाया। बांदी से कहने लगी, जाओ मेरे महाराज को बुला के ले आओ। कि बांदी लई बुलाई, चली निक जाए, बुलाए निक लइए। निक मेरे पिया को जाई के तू घर में महाराज भीष्म को जैसे ही बांदी बुला के लाई, महारानी कहने लगी, महाराज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी बेटी तरुण है, युवा है, जवान है। कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है ना, शादी कर दो बिटिया की। एक बात कहें, अगर माताएं लोगन को चिंता ना करें बिटिया की शादी की, तो पिता लोगन को चिंता कम रहा था। जब कहूं बिटिया की शादी को प्रसंग उठी है तो मम्मी के मुंह से उठी है, क्योंकि मम्मी को बड़ी चिंता होते। महाराज से कहा, महाराज कहने लगे, भीष्म की अभी जा रहा हूं कचहरी में, बेटी के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा वर उत्तम होगा। अभी मैं अपने पुत्रों को बुला करके
सारा समाचार तुम्हें बता रहा हूं। कचहरी में गए, बड़े पुत्र को बुलाया, रुकुम को, बेटा रुकुम। रुकुम आ गया, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी बहन रुक्मणी जवान है, शादी करना चाहिए। रुकुम कहने लगा, बहुत अच्छे प्रस्ताव रखा पिताजी ने, अवश्य शादी होनी चाहिए रुक्मणी की। कहां पे करोगे पिताजी? विदर्भ कहने लगे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक बोले, बेटा तुम युवा हो, सियाने हो, सभी पुत्रों में बड़े हो, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि हमें तुमसे सलाह लेना चाहिए, वही काम करना चाहिए। एक बात कहूं, अगर पुत्र तुम्हारे सयाना हो जाए, तुम्हारे बराबर का हो जाए, तो पुत्र नहीं समझना चाहिए। फिर क्या समझना चाहिए? चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बालक को प्यार करना चाहिए, लाड़ लगाना चाहिए, और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक में उसे पीटना चाहिए। अगर कोई गलती करे तो पीट भी सकते हो, बेटी हो या बेटा। और 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए। फिर अगर 10 वर्ष के ऊपर हो जाए तो उसे डांट लगानी चाहिए, क्योंकि अगर पीटते रहोगे सियाना हो जाएगा तो कायर बन जाएगा, पिटने की आदत पड़ जाएगी, गलतियां करता रहेगा। मारना नहीं, डांटना सीखो। और जब 16 से ऊपर की आयु हो जाए तो वो पुत्र नहीं बल्कि उसे मित्र बना लेना चाहिए। हर पिता अगर अपने पुत्र को मित्र समझ ले तो पिता पुत्र में कभी जो मन्नी तन्नी चलत कि पिताजी हन बैठे तो नौना जानते उठो मन बैठे गो, लड़का के पास पापा गए तो लड़ना उठो मन बैठे गो, ये कभी नहीं रहेगा। अगर हर पिता अपने बेटा को मित्र समझ ले तो कभी जो बेटा और पिता में पटती नहीं है ना, ये समस्या ही सब समाधान हो जाए। पुत्र को बुलाया, रुकुम से कहने लगे, बेटा तुम बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारे नजर में तो एक ही राजा है, एक ही योग वर है, बहुत बड़ा राजा है जिसके सामने यम, वरुण, किन्नर, गंधर्व सारे देवता तक झुकते हैं। ऐसा प्रतापी राजा अगर हमारी बहन का दूल्हा बनेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कौन है बेटा? कौन है वो? रुकुम कहने लगा, मेरा साला शिशुपाल जो चंदेरी का रहने वाला है, जो दमघोष का पुत्र है। इतने शब्द सुने आज उसी समय भीष्मक कहने लगे, क्या तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? मूर्ख बालक, तेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। कोई भाई अपने साले को अपनी बहन देता है क्या? तू उससे जीजा कहेगा? रुकुम कहने लगा, पिताजी जीजा की बात कर रहे हो तुम? एक दिन वो हमसे जीजा कहेगा, उस दिन हम उससे नहीं कहेंगे। दूसरे दिन हम उससे जीजा बोल देंगे, वो हमसे नहीं कहेगा जीजा। कौन सी समस्या है? अरे बहन हमारी ऐसे घर में जाए जो हमें दुआएं दे। मेरे बहन के समान कोई ऐसा राजकुमार भी नहीं है जो हम उसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करें। बेटा ये बहुत गलत होगा, तुम्हें नहीं मालूम? अरे मुन नारद योग रे मिला, और बरती रे कृष्ण पति और जो
आज भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम, जब तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी में यह भी बताया था कि तुम्हारा होने वाला दामाद द्वारकाधीश कन्हैया बनेगा। बेटा ऐसा मत करो, साले को बहन नहीं दी जाती है। रुकुम कहने लगा, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम बूढ़े हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अगर तुमने शादी का प्रस्ताव उस ग्वाल गंवार हीर के साथ में किया ना, तो समझ लेना इस दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। तुम्हें मालूम है? अरे जो पन पन उसी समय शिशुपाल की चर्चा करता हुआ रुकुम कहने लगा, शिशुपाल से अच्छा नहीं हो सकता वो ग्वाल गंवार कन्हैया जो मीठी मीठी बांसुरी की तान लगाता है, रात के 12-12 बजे जंगलों में गोपिकाओं को बुलाता है, रात रचाता है, जिसके घर में खाने तक को लिए नहीं है, दूध दही मठा खा के जीवन गुजारता है, वो ग्वाल गंवार गैया चरा चरा के अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी बहन दे दूंगा? कभी नहीं हो सकता। आज उसी समय भीष्मक रोने लगे, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? इतना कहता हुआ वहां से ध्यान रख लेना, रुकुम तो चला गया अपनी बहन रुक्मणी के पास। रुक्मणी, ए रुक्मणी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या विचार है? तुम किससे शादी करना चाहोगी? कन्हैया से या शिशुपाल से? भैया, ओ भैया, मैं शादी करूंगी, किससे करूंगी मालूम है? कन्हैया से। क्या? कन्हैया से तू भी करेगी शादी? अरे पापनी, मैंने सोचा था कि तू हमारे प्रस्ताव में मेरी तरफ रहेगी। तुझे भी वही ग्वाल गंवार अच्छा लग रहा है जिसके घर में ना खाने को ना पहनने को, गैया चराता है सारा सारा दिन। और गैया चराने वाले तो ज्यादा अच्छा लगा तुझे? अरे शिशुपाल के साथ में शादी कर, जो बहुत बड़ा राजा है, महारानी बन के रहेगी। रुक्मणी कान लगी, ओ भैया तुम हमारे बबुला के बीच में मत आओ, हमारी शादी हमारे पिताजी जहाँ कर रहे सोई होन दे। हाँ, हमारे अगर गलवैया पढ़ेंगी तो श्याम सुंदर की पढ़ेंगी, श्याम सुंदर के अलावा किसी की नहीं पढ़ेंगी। पगली, तेरी भी बुद्धि खराब है। मैं समझ गया तू और मेरा बाप दोनों के एक विचार हैं, दोनों की चालें नहीं चलने दूंगा।
आज रुकम ने बढ़ के बहन की पीठ में एक लात मारी, बहन जमीन से गिर पड़ी, पैर पटकता हुआ रुकम आगे चला गया। रुक्मणी जमीन में पड़े पड़े रोने लगी, सिसकियां भरने लगी, बिलखने लगी। ओ श्याम, ओ कन्हैया, रोने लगी। ओ मुरली वाले श्यामी, कन्हैया तेरी दासी रहती बुलाई। रुक्मणी रो रही है श्याम सुंदर को याद कर करके। ओ कन्हैया, मुझे ले जाओ आकर के, क्योंकि मेरा भैया मेरा दुश्मन बन चुका है। मेरे बूढ़े पिता की कोई चलने वाली नहीं है। बहुत गलत करने जा रहा है, अपने साले के साथ में मेरी शादी करने को जा रहा है। अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। श्याम, आज इतना कहते कहते रुक्मणी को नींद आ गई, सोए गई पलंग पे। को जब नींद सता गई, सपनों होने लगो रुक्मणी को। सपने में भगवान कन्हैया आए गए। रुक्मणी को दुपट्टा झटक दो, दुपट्टा तुम सोए रही हो, उठो। रुक्मणी से सपने में बातें होने लगी। श्याम सुंदर कहने लगे, हे रुक्मणी रो नहीं, क्योंकि तुमने अगर मुझे आत्मा से चाहे तो मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य आऊंगा। सुनो रुक्मणी, कि पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगेबाज हो उस यार की ऐसी। सुंदर कहने लगे, रुक्मणी जिस प्यार में पाप हो वो प्यार प्यार नहीं होता। तुमने अगर मुझे चाहे तो मैं तुम्हें जरूर लेने को आऊंगा, लेकिन एक काम करना, काम ये करना होगा
जब तुम्हारे भैया का साला शिशुपाल यहाँ बारात लेके आया तुम एक चिट्ठी लिख के भेज दियो, और जो चिट्ठी तुम भेज दियो सोई हमारे। इतनी कहवे के बाद में भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। रुक्मणी की आंखें खुल गई, सपने पे खींचन लगी। और सपना, मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मुझे बिलक कर दिया। और सपना तू कभी नहीं होगा अपना। सपने पे खींचन लगी। और पापी सपनों तो मरवाही है, तूने कियो कलेजो थे, सोबत में हमें दी जनी, और जब जागी तब। और सपना तू कभी नहीं होगा अपना। मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मुझे अलग कर दिया। सपना कान लगा। और पापनी, हमने तेरे ऊपर दया करी, हमसे 750 कोस द्वारिका है, कन्हैया को सपने में मुलाकात कराए दी, हमें मारवे कह रही है। सपनों के पुकार के ए जी क्यों मरवे मोई, बहुत दूर तेरो प्रिय बसो, रात मिलाए दो। तेरो पिया इतनी दूर रहता, मैंने रात में मिलाए दो, हमें मारवे कह रही हो। आज ध्यान रख लेना प्यारे बंधुओं, इधर रुकुम ने एक पत्र लिखा अपने साले शिशुपाल के लिए। पत्र में लिखा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अप्रंग समाचार ये हैं कि मेरी बहन विवाह के योग हो चुकी है। रुक्मणी, आप जितनी जल्दी शीघ्र तैयारी कर पाए उतनी जल्दी से आ जाएं। बड़े बड़े राजाओं को लेकर के आए। यहाँ द्वारकाधीश कन्हैया के आने की तैयारी है, युद्ध होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए बहुत बड़ी सेना लेकर के आए। ध्यान रख लेना। उसी समय चंदेरी नरेश दम्भघोष का पुत्र शिशुपाल के पास में जैसे ही पत्र पहुंचा, मंत्री के हाथ में पहुंचा, मंत्री ने राजा शिशुपाल को दे दिया। शिशुपाल ने पत्र को पढ़ा, बड़ा प्रसन्न है। मंत्री कहने लगा, महाराज आज तक जितने पत्र आए इतने प्रसन्न कभी नजर नहीं आए, लेकिन आज इस चिट्ठी में विशेषता क्या है, बड़े प्रसन्न हो तुम। शिशुपाल कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम, हमारी तो लॉटरी खुली है। क्यों, क्या मतलब? अरे मतलब यही कि जो सोचा नहीं था वो होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेरे बहनोई की बहन रुक्मणी बड़ी सुंदर है, उसके साथ में शादी करने के लिए मेरे बहनोई साहब ने मेरे पास पत्र भेजा है। जितनी जल्दी बने मंत्री बारात की तैयारी करो। मंत्री कहने लगा, महाराज मैं नहीं तैयारी करूंगा। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहन है, तो बहन की नंद तुम्हारे समान, देवी के समान हुई, तुम बहन की नंद से शादी करोगे, ये गलत बात है, ये उत्तम नहीं रहेगा। शिशुपाल कहने लगो, मंत्री तू ज्यादा बोल रहा है, ऐसी बहन और बहन की नंद देखे जाए तो ब्याह गौने सब बंद हो जाए। ऐसा कर, बारात तैयार कर। पत्र लिखवाया, देश विदेश के राजाओं को बुलवाया, दंत्रवक्र आ गया, पांचों पांडव आ गए। बारात की तैयारी होने लगी। घर में गया, भाभी से कहने लगा, भाभी भाभी भाभी, अरे हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, देवर सिर्री हुई गो का, न लगन न पत्र का, न बात न चीत दूल्हा। अरे लल्ला कहां से ब्याह की बात कर रहा हो? ऐसे कैसे ब्याह, न लगन न पत्र का, कुछ न कुछ ब्याह दूल्हा। शिशुपाल कहने लगा, ज्यादा बातें मत कर, मुझे दूल्हा बना। भाभी डराए गई कि देवर है, 2-4 बिटनिया मोहल्ले से बुलाए नहीं, देवर को आज दूल्हा बना लगी। नैनन में काजल लगाओ, जैसे ही पटा पे पैर रखो पटक लग गई। शिशुपाल जमीन से गिर पड़ा।
बारात लेकर के जैसे ही चलने को हुआ, भाभी कहने लगी बेटा मेरी इच्छा है कि तुम बारात लेके मत जाओ, क्योंकि वहां 2 दूल्हा 1 दुल्हन जरूर, बिना लड़ाई के तुम वापस नहीं आयो, तासे ऐसो करो तुम बारात लेके मत जाओ। शिशुपाल कहने लगा भाभी चिंता की कोई बात नहीं, मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ में 11 अछौड़ी सेना है। 11 अछौड़ी, एक अछौड़ी जानते हो कितने की होती है? 2,18,700, 2,18,700 की एक अछौड़ी, फिर 11 अछौड़ी सेना। 11 अछौड़ी सेना को लेकर के आज 15 दिन पहले से रुक्मणी के गांव को, नगर को, उस कुंदनपुर को घिरवा लिया। रुक्मणी को मालूम पड़ो पापी आएगो बारात लेके, 11 अछौड़ी सेना है, मैं निकल भी नहीं पाऊंगी, क्या करूं? रुक्मणी रो रही है, संग की सहेलियां भी आगे, बहन रो नहीं, क्या करोगी? जब तुम्हारा भैया शादी करने को तैयार है तो करना तो पड़ेगा। आज उसी समय रुक्मणी कहने लगी बहना कुछ भी हो मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन बिना कन्हैया के सिवा मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगी। अरे कछु देखत ओखा मोखा, मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। अपने मोहन की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, अपने राजा की रतीली। आज रुक्मणी कहने लगी मेरी सखी कुछ भी हो, मैं अपने पिया अगर मान लिया है तो कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, रुक्मणी आंगन में रो रही है, अंतो गत्वा, एक दिन की बात है कि ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने के लिए नगर में प्रवेश किए। जैसे ही नगर में एक ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव भिक्षा मांगते हुए घूम रहे हैं, सारे नगर में घूमते घूमते आज रुक्मणी के द्वारे पे पहुंच गए। माताम भिक्षाम देहि, कोई नहीं था। रुक्मणी बाहर निकल के आ गई, पंडित जी मम्मी तो नहीं है, मैं हूं घर पे। पंडित जी कहने लगे लड़की तू रो रही है? हाँ बाबा। क्यों? अरे मुझे मालूम है तेरी शादी है, तेरा सारा नगर दुल्हन की तरीके से सजा है और तू रो रही है। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी हमारी शादी नहीं, हमारी तो बर्बादी है। क्या मतलब? हाँ तुम्हें नहीं मालूम पंडित जी, हम भैया अपने साले सतपाल के शादी में शादी करन जाए रहो। तुम्हें ही बताओ पंडित जी, मैं अपनी होने वाली सास के पैर कैसे छूंगी, मैं उसे अपना पति कैसे बना लूं? मैं तो बिना उनके किसी की नहीं बनूंगी। पंडित जी बोले बिना उनके का मतलब चुनाव पहले ही क्यों कर लो का? बोलो बोलो क्या मतलब? हाँ कौन है तेरे दिल का राजा, किसे तुम आत्मा से प्रेम करती हो? देखा था कि भाई कुछ बातचीत भाई कि ऐसे ही बना लो तो मैंने। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी देखो तो लेकिन सामने नहीं देखो, फेस टू फेस बात नहीं माही भाई, फिर कैसे हो गई? तब तो वीडियो कॉलिंग नहीं होता थी, अगर फोन चलत होते बात हो जाती तो रुक्मणी फोन कर देती कन्हैया को। अब तो फोन वाली समस्या ही बहुत ज्यादा।
अब तो फोनन पे बात करवे की स्टाइल ही चेंज हो गई अमर प्रदेश। अब तो नमस्ते मस्ते थोड़ो बोलती, फोन लगाओ जो उठो कोई हाय